अंतरयात्रा श्रवण करने वाले सभी धार्मिक जनों से जय जिनेन्द्र। आज चर्चा का विषय है चौथा बोल इंद्रिय 5। जिससे अपने एक विषय या सब्जेक्ट का ज्ञान होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां 5 हैं: स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। जिस इंद्रिय से स्पर्श या टच का ज्ञान होता है उसे स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं। एकेंद्रिय जीव जैसे कि पृथ्वी काय, पानी के जीव, अग्नि के, वायु के तथा वनस्पति के जीवों में केवल एक स्पर्शनेन्द्रिय ही होती है। इस इंद्रिय का ज्ञान करने के लिए त्वचा या स्किन काम आती है। दूसरी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय। जिस इंद्रिय से रस या टेस्ट का ज्ञान होता है वह रसनेन्द्रिय है। इसमें जीभ या टंग काम आती है। सीप, शंख, लट आदि जीवों में स्पर्शन तथा रसनेन्द्रिय होती है। जिस इंद्रिय से गंध या स्मेल का ज्ञान होता है वह घ्राण इंद्रिय कहलाती है। गंध का ज्ञान करने में नाक सहायक होती है। चींटी, जूं, लीख, मकोड़ा आदि अनेकों जीवों में स्पर्श, रस और गंध का ज्ञान होता है। जिस इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है वह है चक्षु इंद्रिय यानी आँख। मक्खी, मच्छर आदि जीवों में पहली 4 इंद्रियां होती है। 5वीं इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय। यह इंद्रिय जिन जीवों में होती है उनके कान भी होता है, अर्थात वे सुन भी सकते हैं। देवता, मनुष्य, नारक तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच सभी 5 इंद्रियों वाले होते हैं। इंद्रिय के 2 भेद या 2 पार्ट होते हैं: द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। हमारे नाक, कान, आँख आदि की जो भीतरी और बाहरी रचना होती है, जो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर होता है, उसे द्रव्येंद्रिय कहते हैं। चेतना के योग से जो देखने, सुनने, सूंघने आदि की क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उसे भावेंद्रिय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आँख को ले लेते हैं। आँख का बाहरी स्वरूप तथा भीतरी हिस्से जैसे रेटिना, प्यूपिल, आइरिस आदि सब द्रव्येंद्रिय हैं और आँख के देखने की शक्ति को भावेंद्रिय कहते हैं। यह प्राणों के साथ जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो द्रव्येंद्रिय तो रहती है, परंतु प्राणों के अभाव में या प्राणों के चले जाने से देखने की प्रक्रिया रुक जाती है। उसी आँख को मृत व्यक्ति के शरीर से निकालकर समय पर किसी अन्य जीवित व्यक्ति को लगा देने से प्राण का संयोग होता है तथा देखने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। यह भावेंद्रिय है। इंद्रिय ज्ञान स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट नहीं है। उसे अपने विषय की जानकारी में पौद्गलिक इंद्रियों का या ऑर्गन्स का सहयोग लेना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। देखने की क्षमता होते हुए भी यदि ऑर्गन में कोई खराबी आ जाए तो इंद्रिय अपने विषय का ज्ञान नहीं कर सकती। चक्षुरेंद्रिय होते हुए भी हम नहीं देख सकते। श्रोतेंद्रिय होते हुए भी हम सुन नहीं सकते। इन 5 इंद्रियों के अतिरिक्त एक और भी इंद्रिय है जिसे हम मन कहते हैं। मन भी ज्ञान का साधन होता है, पर अन्य इंद्रियों की तरह ये बाहरी न होकर आंतरिक साधन है, इसीलिए इसे अंतःकरण भी कहते हैं। मन का विषय अन्य इंद्रियों के जितना परिमित या लिमिटेड नहीं होता। मन का काम विचार करने का है, वो अपने चिंतन में स्वतंत्र होता है। इंद्रियों और मन का ज्ञान सीमित ज्ञान है। अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है। इन्हीं इंद्रियों और मन के वश में आकर ही हम मोह चक्र और जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। मन तथा इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। संयम चाहे खाने का हो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि देखने का हो, बोलने का हो या सुनने का, यह संयम इंद्रियों और मन का होता है। इसे हम कहते हैं प्रतिसंलीनता। और जिस दिन हमारा जीव इन इंद्रियों और मन के वश से
पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएगा और ये हमारे वश में होंगी, उस वक्त जो हमें मिलेगा उसे कहते हैं परम ज्ञान दर्शन, यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो इंद्रियों और मन को विजय करने के छोटे छोटे प्रयोगों या एक्सपेरिमेंट से लेकर बड़े प्रयोग करने का प्रयत्न करें, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाएं और आत्मचेतना के पथ पर आगे बढ़ें। आगे चर्चा करेंगे 5वें बोल पर्याप्ति 6 पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।